शख्सियत के साथ आप सभी के सामने हम रूबरू हुए हैं। दरअसल आप इन्हें कई पॉलिटिकल कार्यक्रम्स में देखते होंगे, डिबेट्स में भी देखते होंगे और कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में भी देखते होंगे, लेकिन आज विषय कुछ अलग है। विषय हमसे जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब इन राजनीतिक शख्सियत ने मीडिया के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन कर डाला है। क्या ये मीडिया वेलफेयर सोसाइटी और कौन है वो शख्सियत जिसने मीडिया को लेकर कुछ नया करने की सोची है, मैं आपसे उनका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। सुदेश जी, आपके साथ हम कई बार पॉलिटिकल मामलों में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन मीडिया वेलफेयर सोसाइटी, इसका गठन आपने कब किया और अब आप आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, जहाँ तक हम समझते हैं कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में पत्रकार चौथा स्तंभ है। जब आदमी न्यायपालिका और कार्यपालिका सबसे दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता, तब ये चौथा स्तंभ उनके साथ खड़ा होता है और निश्चित तौर पर जनता की आवाज बनता है और उससे न्याय दिलाने का काम करता है। हमने ये देखा कि ग्रामीण अंचल पे हमारा पत्रकार अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता। शासन की कुछ योजनाएं हैं, उनके लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, इनको जो छूटें दी गई हैं, इनको जो सुविधाएं दी गई हैं, इन सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। उसका वजह ये है कि कोई माध्यम ऐसा नहीं है जो इनकी आवाज को, गांव के पत्रकार की आवाज को राजधानी तक पहुंचाने का काम करे। तो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन करने का उद्देश्य मेरा यही था। 2014 में इसको मैंने गठन किया था इसका, और मैं समझता हूं कि पत्रकारों के लिए कुछ नया कर पाए, इसमें हम प्रयास करेंगे। और प्रयास का प्रारंभिक स्थिति मैंने शुरू कर दी थी ग्वालियर से, पर अब इसको राजधानी भोपाल से आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। सर, कौन सा वाकया आपके साथ ऐसा हुआ जो मीडिया से जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो राजनीति है। आप न केवल कुछ वर्षों से, बल्कि आपने तो अपनी जो नौकरी तक है, सरकारी नौकरी, राजनीति और कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी। फिर ऐसा क्या वाकया हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि मीडिया के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी का गठन करना चाहिए? देखिए, हमने ये देखा कि मैं भिंड जिले के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था और मैंने छोटी सी नौकरी वहां कर ली थी। लेकिन जब हमने देखा कि राजनीति में स्वर्गीय राजीव गांधी का जब उदय हुआ, जब इंदिरा जी की निर्मम हत्या हुई, तो वो सीन मैंने टीवी पर देखा। उसके बाद जब राजीव जी आए, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला और उनके बाद मैंने नौकरी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उस कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद एक पत्रकार का उदय होता है भिंड दतिया में, उदयन शर्मा जिनका नाम था। राजनीति में थे पर धुरंधर पत्रकार थे। उनके साथ रह के हमने पत्रकारिता को जीने का मुझे अवसर मिला। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ वो प्रत्याशी बने भिंड दतिया से कांग्रेस के, लेकिन पत्रकारों के प्रति उनका दर्द, उनकी जो अंदर जो मर्म था पत्रकारों के लिए, वो हमने महसूस किया। और महसूस करते करते हमने ये देखा है कि एक पत्रकार, छोटे से पत्रकार ने, अदना से पत्रकार ने एक बड़े प्रकरण में एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली तक की दौड़ लगा दी। उस पत्रकार को हमने सम्मानित किया। जब मैं प्रारंभिक स्थिति में राजनीति में था, तब मैंने उसको सम्मानित किया था। तब से ये सोचा था कि पत्रकारिता अगर चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, जमहूरियत में, तो क्यों ना इसको, स्तंभ को मजबूती से इसके लिए कुछ काम किया जाए। ये तब से मेरे विचार में था। ये जो कहीं ना कहीं एक सम्मान का भाव एक पत्रकार के प्रति आपके जहन में आया, कभी आपका मन खुद भी किया कि आप भी एक पत्रकार बने? देखिए, सच बताऊं तो मैंने महसूस तो ये किया, अपने आप को हमेशा पत्रकार के रूप में महसूस किया। और उसका एक कारण है कि मैंने एक स्वदेश प्रहरी, मेरे खुद के नाम से एक अखबार भी चलाता हूं ग्वालियर में, और उसका शुभारंभ भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि पत्रकारिता को मैंने देखा देश की आजादी के वक्त जो पत्रकारों ने अपने बलिदानों में पीछे नहीं हटे, बलिदान भी दिए पत्रकारों ने, लेकिन पत्रकारिता में उस समय की ये स्थिति थी कि एक लाइन लिखकर पब्लिश कर देना और पब्लिक तक पहुंचा देना इतनी बड़ी टेढ़ी खीर था, इतनी बड़ी टेढ़ी खीर था कि कई पत्रकारों ने अपनी प्राणों की आहुति तक दी। तो वो चीजें जब मैंने पत्रकारों के संपर्क में आने के बाद मैंने पढ़ी, देखी, उनके मुंह से सुनी, तो मुझे लगा ये इस स्तंभ के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मेरे अंदर एक पत्रकार जीता है। राजनीति और पत्रकारिता में आप किसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, राजनीति और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक मैं समझता हूं, पति पत्नी और बच्चों से ज्यादा अगर कोई साथ रहता है तो राजनेता और पत्रकार ही रहता है। एक दूसरे के पूरक हैं। अगर राजनीति पॉजिटिव दिशा में काम कर रही है, कोई राजनीति कर रहा है, तो पत्रकार उसका साथ देता है। निश्चित तौर पे अगर कोई गलत काम हो रहा है तो पत्रकार उसको टोकता है, रोकता है, बल्कि यहाँ तक कि उसको नेस्तनाबूद करने में भी एनर्जी लगा देता है अपनी। तो मैं समझता हूँ पत्रकार की अहमियत इतनी ज्यादा है जो एक राजनेता से कई गुनी ज्यादा है। पर
राजनेता पत्रकार को समझ ले, बस अगर समझ ले तो उसका सम्मान कभी छोड़ नहीं सकता, उसके बच्चों को न्याय दिलाने में कभी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन आज के दौर में जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, मैंने जो महसूस किया है कि हमारे गांव का एक पत्रकार मैं देखता हूं, ये हालात हैं उसके कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एक अर्पित गुप्ता पत्रकार है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो उसको एक वाहन की व्यवस्था नहीं मिल पाई कि तत्काल उसको हॉस्पिटल तक ग्वालियर पहुंचा दे। जब ऐसी दशा मैंने अपनी आंखों से देखी, और पत्रकार ऐसा कि जंगल तक में जाता है, रेत माफियाओं के उसने स्टिंग किए हैं। हमने देखा एक संदीप शर्मा भिंड में रेत माफियाओं का स्टिंग किया, और हमने ये देखा कुछ ही दिनों बाद उसकी ट्रक से कुचलकर हत्या हो गई, और उसके लिए हम लोग लड़ते रहे, हमने बहुत प्रयास किया कि उसको न्याय मिले। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि पत्रकारों के साथ अगर हम खड़े हो गए हैं राजनेता लोग, तो उनको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन दो सवाल यहाँ पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे जहन में कि पत्रकार यानी कि एक शब्द निष्पक्षता का प्रतीक है जी। आपकी जो आस्था है वो एक पार्टी विशेष से, कांग्रेस पार्टी से है, आप उनके प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो ये कैसे आप बैलेंस करेंगे इस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी से? क्योंकि जो भी इस सोसाइटी से अगर जुड़ता है, और आपने काफी लोग जुड़ भी चुके हैं, तो क्या उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े होने का तमगा नहीं लगेगा? फिर वो पत्रकार निष्पक्ष कैसे रह जाएगा? आशुतोष जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पत्रकार होता है, उसकी अपनी आत्मा होती है, और पत्रकार इतना स्वार्थी कभी नहीं हो सकता कि अपने ईमान को बेच दे, अपने धर्म को बेच दे। और मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के गठन के पहले बहुत सारे संगठन बने हैं और संगठनों ने काम किया है, लेकिन किसी ने उनकी आत्मा को खरीद नहीं पाया। उनके अंदर आत्मा है, और वो निश्चित तौर पे जैसे सैनिक बॉर्डर पे लड़ता है, ठीक उसी तरह एक पत्रकार की भूमिका है। उसे समझ पाना बस हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर जो समझ लेता है तो पत्रकार को मैं समझता हूँ साधु संत और सैनिकों के बराबर सम्मान देना चाहिए देश को। प्रदेश में आपकी सरकार है, जनसंपर्क विभाग भी है, जनसंपर्क विभाग का दायित्व भी है कि पत्रकारों का कल्याण करे, वेलफेयर करे, उनको तमाम सुविधाओं का ख्याल भी रखे और उनसे जुड़ी गतिविधियों की भी जानकारी रखे। ऐसे में आपकी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का काम आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? और क्या आपको लगता है कि क्या जनसंपर्क विभाग उसके लिए सक्षम नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा? देखिए, जब से प्रजातंत्र लागू हुआ, जनसंपर्क विभाग तो तभी से काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत हजारों संगठन बने हैं देश में, और संगठनों ने काम किया है। निश्चित तौर पे जनसंपर्क विभाग को और सहूलियत हो जाती है और सुविधा हो जाती है उन्हें, तब एक कोई अच्छा संगठन पत्रकारों के लिए काम करे तो निश्चित तौर पे उनकी आवाज वहां तक पहुंचाने का जो काम करे, निश्चित तौर पे सरकार का सहयोग हो जाता है। और मैं देखता हूँ कांग्रेस की बात, जैसे आपने कही कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा पूरा जीवन गुजर गया, 35 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं कांग्रेस में। मैंने कांग्रेस की जो विचारधारा को महसूस किया, पत्रकारों का इतना सम्मान करती है कांग्रेस। आपने देखा होगा भी तत्कालीन हमारे अभी के वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम पत्रकारों के प्रति कोई अपने खिलाफ बयानबाजी किए जाने वाले पत्रकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हमारे टीवी चैनल से अखबारों का एक स्टाफ का व्यक्ति दागदार हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम पत्रकारों का सम्मान कांग्रेस में हमने इतना देखा है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, पिछले टाइम पर क्या हुआ उसमें हमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज की स्थितियां ये हैं कि पत्रकारों का सम्मान करने के लिए, सम्मान का मतलब फूलमालाएं पहनाना या बुके देना नहीं है, उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, सरकार का काम ही दायित्व ये है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाना है, उसको रोजी रोटी मुहैया कराना है, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो पत्रकार उन सब सुविधाओं से अलग ना हो जाएं। जैसे हम सैनिकों के लिए कुछ करते हैं, निश्चित तौर पर करते हैं, वैसे ही हम पत्रकारों को करने का काम करें। और मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार इसके लिए प्राणपण से जुटी हुई है कि हम 7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एहसास करा दिया दलगत राजनीति से अलग हट करके हर पत्रकार का सम्मान होगा। निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आप सुदेश जी, लोकतंत्र है, सरकार आती जाती रहती है, अभी कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर कोई तब्दीली होती है तब मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का क्या भविष्य होगा? क्या पूरी तरह से सरकार पर आधारित है या फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगी जिसमें किसी भी सरकार के आने पे या जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सरकारें आती हैं जाती हैं और आती नहीं जाती नहीं। सबसे ज्यादा देश में शासन किया है तो कांग्रेस ने किया है। उसके बाद क्या देश चला नहीं है? देश चला है, देश आगे चल भी रहा है। और मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार किसी की भी बन जाए,
जब प्रजातंत्र में ये चौथा स्तंभ माना गया है लोकतंत्र का, तो निश्चित तौर पे अब चौथा स्तंभ माना गया तो ये खत्म थोड़ी हो जाएगा। दूसरी सरकार होगी, उसे भी करना ही पड़ेगा, वही वो करेगी। बात तो ये है कि इस संगठन में जो अच्छे लोग, काम करने वाले लोग, मैं समझता हूँ काम करने वाले लोग अगर जुड़ेंगे तो हमारे सारे जिलों से जब जो इकट्ठी जो क्या कहना चाहिए एनर्जी मिलेगी, वो राजधानी में यहाँ मौजूद होगी, तो निश्चित तौर पर नया रास्ता बनेगा और दूसरी सरकारें भी होगी, उन्हें भी महसूस होगा कि नहीं यार ये संगठन पत्रकारों के लिए काम करता है, निश्चित तौर पर हमें इनके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। आपने कहा कि आप पत्रकारों का कल्याण करना चाहते हैं, इसका नाम भी मीडिया वेलफेयर सोसाइटी है, लेकिन ये किस तरह से होगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी? क्या आप उनको आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे तो इसके लिए फंड कहाँ से आप व्यवस्था करेंगे? ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार जो भी बनती है किसी भी प्रदेश में या देश में, निश्चित तौर पर हर वर्ग के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था रहती ही है। बात बस इतनी सी है कि मैं देखता हूँ एक पत्रकार सकुचाता है, शर्म आता है, अपनी प्रॉब्लम्स कभी सरकार के सामने पेश भी नहीं होने देता। मैंने देखा है पत्रकार तो काफी दबंग होते हैं और पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, वो तो खुलकर अपनी बात रखते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, खुद की बात वो कभी कह ही नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया वेलफेयर सोसाइटी उनके परिवार की आवाज बने, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करे, मैदान में आए निष्पक्षता से। निश्चित तौर पर मीडिया वेलफेयर सोसाइटी कुछ ऐसा करके दिखाएगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे संगठन काम कर रहे होंगे, पर मीडिया वेलफेयर सोसाइटी को कोई भूल नहीं सकता। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक जरूर रखता हूँ कि हाँ, हमारे भी काफी ऐसे साथी पत्रकार हैं जो दुनिया के लिए, दूसरों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आज निश्चित तौर पर यह भी देखने में आ रहा है कि पत्रकारों को सबसे ज्यादा जो है उनका अपमानित किया जाता है, लेकिन उस सबके बीच में ऐसे कई सैकड़ों पत्रकार हैं जो वाकई में सम्मान के अधिकार हैं, जो वाकई में कलम की सेवा कर रहे हैं और वाकई समाज के लिए काम कर रहे हैं। और अगर उनके लिए आप आवाज उठाते हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाते हैं, तो स्वागत योग्य जरूर है। आपसे जानना चाहेंगे सुदेश जी कि अब एक बड़ा कदम आप क्या उठाना चाह रहे हैं? क्या इसके कोई औपचारिक कार्यक्रम करके आप किस तरह से सदस्यों को बढ़ाएंगे और आप किस तरह से अपने वेलफेयर सोसाइटी में पत्रकारों को जोड़ेंगे? देखिए, पत्रकार तो चाहता है कि उसकी कोई आवाज बने, बस संगठन को ये चाहिए कि संगठन में ऐसे चेहरे सामने आए, ऐसे लोग सामने आए जिनमें जज्बा हो पत्रकार तक पहुंचने का और उसकी समस्या को समझने का। तो हम ये सबसे पहला प्रयास ये होगा कि उनमें वो लोग आए, जैसे देश पे मरने मिटने के लिए फौजी समर्पित होता है, वो बॉर्डर पे पहुंचता है, ऐसे भाव वाले जो जाबाज लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जोड़ना चाहेंगे ताकि उनको ये लगे कि हम चौथे स्तंभ के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो ये पुण्य का काम है, धर्म का काम है, देश का काम है, राष्ट्र प्रेम का काम, मैं इसको मानता हूँ। जैसे हम फौजियों का सम्मान करते हैं वैसे हम पत्रकारों का सम्मान करें, इस दिशा में हम काम करेंगे, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, अक्सर इस तरह की जब मीडिया की जिस तरह की सोसाइटी बनती है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अक्सर सरकार से जमीन ली जाती है, रियायती दरों में पत्रकारों को दी जाती है, बांटते हैं, वो आपस में सोसाइटी का गठन करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे पत्रकारों को जिनको जरूरत है, उनको अगर जमीन का टुकड़ा मिलता है या आवास की सुविधा मिलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनके साथ में जो मुसीबतें आती हैं, चाहे वो कवरेज के दौरान हो या अगर वो बीमार हो जाता है तो उसे जो मदद मिलनी चाहिए वो समुचित मदद मिले, ये तमाम ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं गौण हो जाती हैं और बैकफुट पे चल जाती हैं। और चूंकि खबरों की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, अगर कोई भी पत्रकार पीछे छूट जाता है, किसी समस्या से ग्रसित हो जाता है, तो ये भी दुर्भाग्य कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा पाता। अर्थ की वजह से कहीं ना कहीं पैसा उसमें काफी बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपकी वेलफेयर सोसाइटी, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी, इसको लेकर कितनी गंभीर है और क्या कुछ आपके दिमाग में इसको लेकर विजन है? देखिए, हमने जहाँ तक जब शुरू किया था 2014 में, एक पत्रकार जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको एक बड़ी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। सरकार से हम कुछ मदद नहीं दिला पाए उनको, क्योंकि संगठन की शुरुआत थी उस वक्त। तो हमने आपस में अपने मित्रों के साथ बैठकर उनको इतनी भारी भरकम उनकी मदद कर दी थी कि उनको ये महसूस हुआ कि मीडिया वेलफेयर सोसाइटी, आज वो दुनिया में नहीं है पत्रकार मेरे साथ, लेकिन वो इतनी दुआएं देकर गए हैं कि मीडिया वेलफेयर सोसाइटी को जिंदा रखना और इसको आगे बढ़ाना। तो हम जब जाबाज लोगों का पूरे जिलों में संगठन बनेगा, कुछ करने का संगठन बनेगा, तो बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ रोटरी क्लब, कई क्लब ऐसे हैं जो लोगों के लिए मदद में आगे आते हैं, पर जरूरत ऐसे लोगों की है जो उनको उसमें भागीदार बनाए।
अब भागीदार अगर हम बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हम उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर नाम इसीलिए रखा गया, उनके कल्याण के लिए कुछ कर पाएंगे। सरकार के साथ साथ हम चाहते हैं कि जिस तरह के जो सामाजिक संगठन है वो भी आगे आए और उनको लगे कि मीडिया वेलफेयर सोसाइटी ऐसा कर रहा है